I talked with Annie. I said, Annie, everything's all right. Papa, South Africa is so beautiful. Suddenly she started talking in Swedish. And she said, Papa, I have so much to tell you. Today was not fair on us because we waited so long and we just want answers of what happened. I could not take care of your daughter. This whole thing is just not fair. I lost my sister. सेवेंथ नवंबर 2010 एक कपल अपनी शादी के बाद अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। 4 दिन घूमने के बाद 12 नवंबर को वो केप टाउन पहुंचते हैं। क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका घूमना था तो वो एक टैक्सी बुक करते हैं और 13 नवंबर की रात अराउंड 10 बजे डिनर के बाद वो उसी टैक्सी से घूमने निकल जाते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो रात उनकी लाइफ की सबसे बड़ी नाइटमेयर होने वाली थी। कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है क्योंकि सामने 2 लोग थे और उनके हाथ में गन था। वो दोनों ड्राइवर को बाहर निकाल देते हैं और खुद टैक्सी में बैठ जाते हैं। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ को डराते हैं और हाथापाई के दौरान हस्बैंड टैक्सी से बाहर गिर जाता है, बट उसकी वाइफ उस कार के अंदर ही थी। वो आसपास के लोगों से हेल्प मांगता है और फिर पुलिस को कांटेक्ट करता है। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसकी न्यूली वेडेड वाइफ मिसिंग थी। पुलिस उसकी वाइफ को ढूंढ रही थी। इस इंसिडेंट के अगले दिन पुलिस को एक वैन मिलती है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो उस वैन के अंदर उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसे गोली मारी गई थी और ये कहानी है अन्नी दीवानी की। अन्नी हिंडोचा वॉज बॉर्न इन स्वीडन। अन्नी की फैमिली पहले युगांडा में रहती थी, पर 1970 में जब ईदी अमीन ने सारे एशियंस को युगांडा छोड़ने को कहा, उस टाइम पे अन्नी के डैड विनोद हिंडोचा अपनी फैमिली को लेकर स्वीडन शिफ्ट हो गए और फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्वीडन में स्टार्ट किया, जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। अन्नी की एक बहन थी और एक भाई था। विनोद जी अपनी बेटी अन्नी से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ज़रूरत को पूरी करते थे। अन्नी वॉज फुल ऑफ लाइफ। वो स्मार्ट थी, इंडिपेंडेंट थी और बहुत एडवेंचरस भी थी। अपने एक ट्रिप के दौरान अन्नी श्रेयस दीवानी से लंदन में मिली। श्रेयस दीवानी लंदन का एक बिजनेसमैन था और जब श्रेयस 30 साल का था तभी वो एक मिलियनर बन चुका था। अन्नी श्रेयस से मिली और कुछ मुलाकातों के बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो एक सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। दोनों की फैमिलीज इससे बहुत खुश थे और 29 अक्टूबर 2010 में अन्नी और श्रेयस की शादी हो गई। 7 नवंबर को श्रेयस और अन्नी शादी के बाद अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ वो 4 दिन तक घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। अन्नी को साउथ अफ्रीका बहुत पसंद आता है। इवन ये बात वो अपने डैड को भी बताती है जब वो विनोद हिंडोचा से फ़ोन पे बात करती है।
12 नवंबर को वो दोनों केप टाउन आ जाते हैं। श्रेयस एक लोकल टैक्सी ड्राइवर को बुक करता है। उस ड्राइवर का नाम था जोला टोंगो। जोला उन्हें एयरपोर्ट से केप ग्रेस होटल में ड्रॉप करता है, जिसे श्रेयस ने पहले ही बुक कर लिया था। 13 नवंबर को अन्नी और श्रेयस दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और फिर जोला उन्हें रात 10 बजे के अराउंड लेने के लिए जाता है। अन्नी और श्रेयस होटल वापस आ जाते हैं, बट श्रेयस को साउथ अफ्रीका के लोकल एरियाज़ में घूमना था। इसीलिए वो जोला से पूछता है, क्या तुम हमें रियल साउथ अफ्रीका घुमाओगे? तुम तो यहाँ के लोकल हो, तुम्हें तो यहाँ के सारे एरियाज़ के बारे में पता होगा। जोला मान जाता है। अन्नी बहुत थक चुकी थी, पर उसे भी साउथ अफ्रीका घूमना था, तो वो भी जाने के लिए मान जाती है। पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये उसकी आखिरी राइड होगी। जोला उन्हें गुगलाटो लेकर जा रहा था। गुगलाटो साउथ अफ्रीका का वो इलाका है जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। बट जोला उन्हें गुगलाटो क्यों लेकर जा रहा था? वो तो वहाँ का लोकल था, उसे तो गुगलाटो के बारे में पता होगा। वो रास्ते में थे और तभी जोला वैन रोक देता है, क्योंकि सामने 2 लोग थे और उनके हाथ में गन था। वो दोनों जोला को टैक्सी से बाहर निकाल देते हैं और खुद ड्राइव करने लगते हैं। अन्नी और श्रेयस बहुत डर गए थे और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो श्रेयस को भी वैन से बाहर निकाल देते हैं। अन्नी उन दोनों गनमैन के साथ अकेली थी। श्रेयस आसपास से हेल्प मांगता है और वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। पुलिस अन्नी को ढूंढ रही थी और इधर श्रेयस अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वो विनोद हिंडोचा को कॉल करता है और वो कहता है, आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। अगले दिन पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलर पुलिस से कहता है कि कल रात से एक वैन यहाँ खड़ी है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। वो वैन जोला की थी। उसके अंदर अन्नी की बॉडी थी। अन्नी को गोली मारी गई थी। हर कोई शॉक में था। अन्नी के डैड साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद साउथ अफ्रीकन पुलिस अन्नी की बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं, जिसके बाद श्रेयस विनोद हिंडोचा अन्नी की बॉडी को लेकर लंदन आ जाते हैं। साउथ अफ्रीकन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस 4 प्राइम सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करती है। जोलीले मंगेनी, जिवामा डोडा ख्वाबे, मोंडे बोलोम्बो और जोला टोंगो द टैक्सी ड्राइवर। जब जोला से पूछताछ की जाती है तब जोला कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर सब हैरान थे। अब तक ये एक रॉबरी और मर्डर का केस था, बट अब पुलिस को लग जाता है कि ये एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जोला बताता है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया और अन्नी दीवानी को मरवाने वाला उसका हस्बैंड श्रेयस दीवानी है और उसी ने
ये सब कुछ प्लान किया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से जो थ्योरी दी गई वो ये थी कि श्रेयस एक गे था और उसके ऊपर उसकी फैमिली के साइड से शादी का प्रेशर था, इसीलिए उसने अन्नी का मर्डर प्लान किया और उसके लिए उसने एक लोकल टैक्सी ड्राइवर को हायर किया जिसने जोलीले और ख्वाबे को इस प्लान में इन्वॉल्व किया। साउथ अफ्रीकन पुलिस सीधे सीधे श्रेयस को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लंदन जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो श्रेयस को अरेस्ट नहीं कर पाते और ये बैटल 4 साल तक चलती है। अप्रैल 2014 में श्रेयस साउथ अफ्रीका में लैंड करता है और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका पहुंचता है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। अन्नी की पूरी फैमिली इस ट्रायल के लिए साउथ अफ्रीका जाती है क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था। इस ट्रायल में कोर्ट ने श्रेयस को अन्नी के मर्डर के लिए गिल्टी नहीं माना गया क्योंकि जोला ने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट बदल दिया और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से श्रेयस देवानी को रिहा कर दिया गया। अन्नी के मर्डर के चार्ज में जोला को 18 साल, ख्वाबे को 25 साल और जोलीले को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। मोंडे बोलोम्बो के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, इसीलिए उसे भी रिहा कर दिया गया। अन्नी की फैमिली इस जजमेंट से बहुत डिसअपॉइंट है। वो आज भी अन्नी के लिए लड़ रहे हैं, बट अन्नी का मर्डर प्लान्ड था या नहीं ये आज भी एक मिस्ट्री है। दिस वॉज ऑल अबाउट अन्नी देवानी द हनीमून मर्डर केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.